जय श्री राम दोस्तों। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। अब बृहस्पति ग्रह की बात करें तो उन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि के कारक माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होता है उन्हें शुभ फल मिलता है। ऐसे में देवगुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ध्यान रहे, पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही है। इन कार्यों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं गुरुवार के दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, बृहस्पतिवार का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं घर पर भी गहरा असर डालता है। वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है, जो धर्म और शिक्षा की दिशा मानी जाती है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर हो सकता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्रों का संबंध भी इसी कोण से जुड़ा है। घर के बच्चों और पुत्रों की शिक्षा और धर्म पर इसका शुभ प्रभाव कम हो सकता है। गुरुवार के दिन उपरोक्त कार्य करने से बचना चाहिए। नंबर 2, गुरुवार को कपड़े धोने से भी इस दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन पोछा लगाने से परहेज करें। नंबर 3, गुरुवार के दिन केले का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन केले का सेवन वर्जित माना जाता है। नंबर 4, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। जो महिलाएं इस दिन बाल धोती हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो सकता है। बृहस्पति के कमजोर होने से कोई भी कार्य सुचारू रूप से पूर्ण नहीं हो पाता, अन्यथा इस दिन बाल धोने से बचें। नंबर 5, गुरुवार के दिन धन से जुड़ा कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर हो सकती है। साथ ही मान्यता है कि गुरुवार को यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होती है। इसलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझकर और जरूरत पड़ने पर ही करें। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन सिलाई करना भी मना है। इससे गुरु कमजोर होता है और घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, केवल घी का दीपक जलाएं। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार को कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 8, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का उपयोग होता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने और कई अन्य शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक ऐसा दिन है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 9, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु या कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और धन लक्ष्मी भी रुष्ट हो सकती है। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। नंबर 10, यदि आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान बृहस्पति का व्रत रखते हैं उन्हें मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 11, गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है।
दरअसल ऊपर से नमक खाने से गुरु ग्रह कमजोर हो सकता है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा का अनादर करना, उनका मजाक उड़ाना या धर्म का अपमान करना भी भारी पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना गया। गुरुवार के उपाय नंबर 1, गुरुवार को जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको खुशी और संपन्न बनाएंगे। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा मिलती है। जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। आप चाहे तो अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच भी फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। नंबर 3, गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका सेवन करें। इसके अलावा आप दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपको सुखी और समृद्ध बनाएगा। नंबर 4, गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमता अनुसार दान करें। नंबर 5, अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और धन का अभाव हमेशा बना रहता है तो गुरुवार को तुलसी के पेड़ के साथ यह उपाय करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी को भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से निजात मिल सकती है। नंबर 6, अगर आपकी आय कम है और आप इसमें वृद्धि करना चाहते हैं तो गुरुवार का एक छोटा सा उपाय इसमें सहायक हो सकता है। गुरुवार को स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। पूजा के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी के मंजरी को बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आय में वृद्धि होने लगती है। नंबर 7, गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ को गंगा जल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी की इस जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहे तो इसे घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। हर गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा अवश्य करें। नंबर 8, शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले का पेड़ गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस दिन उसकी परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपको करियर में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ की परिक्रमा करें और फिर उसे जल अर्पित करें। पेड़ के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें। इससे विवाह में आ रही बाधा भी दूर हो सकती है। नंबर 9, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और फिर इसे अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी हल होंगी। साथ ही इस उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, गुरुवार के दिन सबसे जरूरी है कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इससे गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। नहाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। कहा जाता है कि इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। नंबर 11, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा हो तो उसे 108 बार ओम ह्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।